प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक क्रियाशील होते हैं, क्रियावान होते हैं, कर्मठ होते हैं, और एक अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। हम सब परमात्मा की बनाई हुई संतान हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ क्रियावान होते हैं, कर्मठ होते हैं, किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करते हैं और समय पर पूर्ण कर देते हैं, बल्कि यूं कहें कि समय से पहले ही कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही जीवन में नहीं होता, आलसी और प्रमादी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, कार्य के प्रति रुचि ही नहीं होती उनकी किसी, चाहे जितना भी उनको फोर्स किया जाए, चाहे जितना उत्साहित किया जाए, चाहे जितना समझाया जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दर्शकों, कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे होते हैं, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए देखते हैं। मेष से लेकर मीन तक 12 लग्न की कुंडलियां होती हैं, 12 ही लग्न होती हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, दशमेश या कर्मेश अपनी उच्च राशि में होकर गुरु के साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक क्रियावान होता है, कर्मठ होता है, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करता है और समय पर पूर्ण करता है और अपने लक्ष्य में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रशंसा होती है। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले हम मेष लग्न की कुंडली देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से राशियां हैं। सूत्र हमारा क्या है? हमारा सूत्र है कि सुकर्म योग के अंतर्गत क्रियावान व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं आज ज्योतिष की बात में। तो दर्शकों, हमारा सूत्र है, यदि कर्मेश अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ हो, केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ हो, तो व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, व्यक्ति क्रियावान होता है, अर्थात कर्मठ होता है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि कर्मेश अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ हो तो व्यक्ति क्रियावान होता है। अपनी उच्च राशि में होकर गुरु के साथ हो, उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ हो तो व्यक्ति क्रियावान होता है। आइए देखें दर्शकों, माना मेष लग्न की कुंडली है। अब इसमें कर्मेश कौन हुआ? दसम भाव में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि, कर्मेश शनि हो गया। शनि केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में हो तो शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला। तुला में शनि स्थित हो, किसके साथ? गुरु के साथ में। यदि इस प्रकार का योग है तो निश्चित रूप से जातक क्रियावान होगा, कर्मठ होगा, हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने वाला होगा।
वृष लग्न की कुंडली देखें। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। वृष लग्न की कुंडली में दशमेश कौन होगा? दसम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ का स्वामी शनि। शनि अपनी उच्च राशि में हो, शनि की उच्च राशि तुला है, तुला छठे भाव में है। लेकिन हमारा सूत्र क्या है? यदि कर्मेश अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो गुरु के साथ, तो उच्च राशि कहाँ है? छठे भाव में है शनि की, इसलिए इस पर यह सूत्र लागू नहीं होगा। वृष लग्न के लिए सूत्र लागू नहीं होगा। मिथुन में देखें, मिथुन लग्न के लिए मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। वृष लग्न में मिथुन लग्न के लिए दशमेश कौन होगा? कर्मेश कौन होगा? कर्म भाव में, दसम भाव में मीन राशि। मीन का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति की उच्च राशि कौन सी है? कर्क। कर्क राशि द्वितीय भाव में है। और हमारा सूत्र क्या है? दशमेश गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, तो द्वितीय भाव केंद्र है न त्रिकोण है, इससे बाहर है, इसलिए मिथुन में भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। और गुरु स्वयं, दशमेश गुरु स्वयं है, तो गुरु के साथ स्थित कैसे होगा? इसलिए भी मिथुन पर यह सूत्र लागू नहीं होगा। आइए देखें कर्क लग्न के लिए। मान लिया किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अब दशमेश कर्क लग्न के लिए कौन होगा? दसम भाव में मेष, दसम भाव में मेष राशि है। मेष का स्वामी मंगल। मंगल की उच्च राशि मकर। मकर में मंगल उच्च का होता है, तो मंगल गुरु के साथ केंद्र में हो। यहां पर मंगल मकर का होकर के गुरु के साथ सप्तम भाव केंद्र में, सप्तम केंद्र में है, इसलिए कर्क लग्न के लिए सूत्र लागू होगा। और जिस भी जातक की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली होगी और उसमें मंगल और गुरु सप्तम भाव में स्थित होंगे, निश्चित रूप से ऐसा जातक कर्मशील होगा, कर्मठ होगा, क्रियावान होगा, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने वाला होगा। सिंह लग्न में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अब यहां देखिए सिंह लग्न की कुंडली में दशमेश कौन है? शुक्र है। शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है? मीन। मीन राशि है, लेकिन मीन राशि कहाँ है? अष्टम भाव में है। और हमारा सूत्र क्या है कि दशमेश गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में केंद्र त्रिकोण में हो, तो केंद्र त्रिकोण से बाहर है अष्टम भाव, इसलिए इस पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। सिंह लग्न पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। कन्या लग्न का देखते हैं। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब यहां देखिए कन्या लग्न के लिए दशमेश या कर्मेश कौन है? बुध। दसम भाव में मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या। तो कन्या में बुध लग्न में स्थित है यहाँ, और गुरु साथ में हो। दशमेश गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में केंद्र त्रिकोण में हो। यहाँ कन्या लग्न के लिए सूत्र लागू हो रहा है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली कन्या लग्न की होगी और उसमें बुध और गुरु लग्न में स्थित होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक कर्मशील होगा, कर्मठ होगा, क्रियावान होगा, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से और समय पर पूर्ण करने वाला होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कार्य की रूपरेखा पहले से ही अपने मन में निश्चित कर लेते हैं कि कितने समय में इस कार्य को हमको पूर्ण करना। ऐसे व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहते हैं, इनके अंदर आलस्य नहीं होता। आइए देखें तुला लग्न के लिए। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। यहां देखिए तुला लग्न के लिए दशमेश कौन है? दशमेश या कर्मेश दसम भाव में कर्क राशि है। कर्क का स्वामी चंद्रमा।
चंद्रमा किस राशि में उच्च का होता है? वृष राशि में। वृष का चंद्रमा उच्च का होता है। वृष राशि कहाँ है? अष्टम भाव में। इसलिए यहाँ पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। तुला लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। दशमेश उच्च का होके गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, तभी ये सूत्र लागू होगा। अब आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। मान लिया किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। वृश्चिक लग्न के लिए दशमेश या कर्मेश कौन है? दसम भाव में सिंह राशि, सिंह का स्वामी सूर्य। दशमेश सूर्य अपनी उच्च राशि में, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? मेष। लेकिन मेष राशि वृश्चिक लग्न के लिए छठे भाव में पड़ रही, केंद्र त्रिकोण से बाहर है, इसलिए इसमें भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। वृश्चिक लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब आइए देखें धनु लग्न के लिए। धनु लग्न, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। यहाँ देखिए धनु लग्न के लिए दशमेश कौन है? दसम भाव में कन्या राशि है। कन्या का स्वामी बुध। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या। तो अर्थात दसम भाव, धनु लग्न के लिए दशमेश दसम भाव में गुरु के साथ हो तो ऐसा जातक क्रियावान होता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं होता, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से और एक नियत समय में पूर्ण करता है। दर्शकों आइए देखते हैं मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहां देखिए मकर लग्न के लिए दशमेश या कर्मेश कौन है? दसम भाव में तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र है और शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है? शुक्र मीन में उच्च का होता है। तो मीन राशि केंद्र में न त्रिकोण में है, तृतीय भाव में पड़ रही है, इसलिए यहां भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। मकर लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब देखिए कुंभ लग्न, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। यहां देखिए कुंभ लग्न के लिए दशमेश या कर्मेश कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर। मकर का मंगल उच्च का होता है, लेकिन मकर राशि कहां पर है? 12वें भाव में पड़ रही है और केंद्र और त्रिकोण में होने पर ही ये सूत्र लागू होगा, इसलिए यहां पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। कुंभ लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब आइए अंतिम और मीन लग्न के विषय में चर्चा करते हैं। मान लिया किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। मीन लग्न के लिए दशमेश कौन होगा? बृहस्पति होगा। दसम भाव में धनु राशि, धनु का स्वामी गुरु। अब गुरु केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ हो नहीं सकते, इसलिए यहां भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। दशमेश के साथ गुरु स्थित हो, गुरु स्वयं दशमेश है, अपनी उच्च राशि में त्रिकोण में होगा तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि मीन लग्न के लिए दशमेश अगर उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण में स्थित है तो निश्चित रूप से जातक पराक्रमी तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक कर्मशील होगा, लेकिन ये सूत्र इस पर लागू नहीं होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि दशमेश केंद्र या त्रिकोण में गुरु के साथ ही स्थित हो। यहाँ पर गुरु स्वयं दशमेश है। तो दर्शकों मेष लग्न के लिए शनि और गुरु सप्तम भाव में होंगे, शनि अपनी उच्च राशि में होगा। वृष में सूत्र लागू नहीं होगा, मिथुन में लागू नहीं होगा, कर्क में लागू होगा, क्योंकि दशमेश कर्क लग्न के लिए
दशमेश मंगल है, मंगल मकर का होकर के सप्तम भाव में केंद्र में गुरु के साथ स्थित है, इसलिए कर्क लग्न के लिए सूत्र लागू होगा। सिंह लग्न पर यह सूत्र लागू नहीं होगा, कन्या लग्न में लागू होगा, क्योंकि कन्या लग्न के लिए दशमेश बुध है और बुध की उच्च राशि कन्या होती है जो लग्न में है, तो लग्न में बुध और गुरु स्थित होंगे, इसलिए ये सूत्र लागू होता है कन्या लग्न के। तुला लग्न के लिए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा, वृश्चिक लग्न पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। धनु लग्न पर लागू होगा, क्यों? क्योंकि धनु लग्न के लिए दशमेश बुध है, दशमेश दशम भाव में कन्या राशि है और कन्या का स्वामी बुध, बुध उच्च का कन्या में होता है, तो बुध दशम भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है और गुरु भी साथ में है, तो सूत्र हमारा है कि दशमेश अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, इसलिए धनु लग्न के लिए सूत्र पूरी तरह लागू होता है। मकर लग्न के लिए भी सूत्र लागू नहीं होगा, क्योंकि दशमेश शुक्र तृतीय भाव में गुरु के साथ स्थित है और होना कहाँ चाहिए? केंद्र या त्रिकोण में। कुंभ लग्न के लिए दशमेश मंगल है और मंगल द्वादश भाव में गुरु के साथ अपनी उच्च राशि में स्थित है, इसलिए केंद्र त्रिकोण में न होने के कारण यहाँ पर भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। मीन लग्न के लिए देखते हैं, मीन लग्न के लिए दशमेश गुरु है और अपनी उच्च राशि में गुरु त्रिकोण में तो स्थित है, लेकिन गुरु के साथ दशमेश को होना चाहिए, गुरु यहाँ कामन है, इसलिए भी पूरी तरह ये सूत्र लागू नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ लागू जरूर होगा, क्योंकि दशमेश गुरु स्वयं है, उच्च के होकर त्रिकोण में स्थित है, केंद्र के स्वामी होकर के लग्न त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, लग्नेश और दशमेश होकर गुरु उच्च का होकर के त्रिकोण में स्थित है, इसलिए ऐसा जातक क्रियाशील तो अवश्य होगा, कर्मठ अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा सूत्र भले न लागू हो, लेकिन यहाँ पर कर्मठता अवश्य होगी, क्रियाशीलता जातक में अवश्य होगी। तो दर्शकों, मेष, कर्क, कन्या और धनु लग्न के जातकों में ये सूत्र पूरी तरह लागू होता है कि यदि दशमेश अपनी उच्च राशि में होकर गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो ऐसा जातक क्रियावान होता है, कर्मठ होता है, हर कार्य को समय पर पूर्ण करने की उसमें क्षमता होती है और पूर्ण करता भी है, और ऐसे जातक के अंदर आलस्य नहीं होती, ऐसा जातक हर समय एक्टिव होता है, ऊर्जावान होता है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखें, अपने इष्ट मित्रों की कुंडली देखें, अपने जानने वालों की कुंडली देखें कि क्या उसमें इस प्रकार का योग है, दशमेश गुरु के साथ केंद्र त्रिकोण में स्थित हैं। यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित है तो निश्चित मानिए कि ऐसा व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होता है, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही एक्टिव होता है और मृत्यु तक हमेशा एक्टिव बना रहता है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम वृद्ध हो चुके हैं, 80 साल की एज हो गई, लेकिन अभी भी साइकिल चला रहे हैं, हर प्रकार से एक्टिव हैं, कहीं से आलस्य दिखाई नहीं देती। तो दर्शकों, आप भी अपनी कुंडली देखें और उसमें देखें इस चीज कि क्या ये सूत्र लागू हो रहा है। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। दर्शकों, तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।